आरब और उसका परिवार शहर में रहते थे। जब आर्थिक परेशानियां बढ़ी तो उन्होंने एक पुराने विशाल घर में जाने का फैसला किया जो घने जंगल के बीच था। गांव वाले इसे विलो शेड हाउस कहते थे, लेकिन कोई सही कारण नहीं बताता। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। पेड़ों की सरसराहट और धूप की किरणें घर को जादुई बना रही थी। लेकिन 7 साल के आर्व को कुछ अजीब लग रहा था। उसके कमरे की खिड़की से वह एटीक की ओर देखता और वहां एक हल्की धुंधली आकृति हमेशा उसे घूरती रहती। आर्व ने माँ बाप को बताया, लेकिन उन्होंने उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। रातें डरावनी हो गई। कभी कभी हॉल में खिलखिलाहट सुनाई देती और उसके बिस्तर के पास छोटे छोटे खिलौने आ जाते। एक बारिश भरी रात, नींद न आने पर आर्व ने फुसफुसाहट की आवाज का पीछा किया और एटीक में पहुंच गया। वहां उसने स्पष्ट रूप से भूत बच्चे को देखा। रोहन, जो फटे पुराने कपड़े पहने था और टूटा हुआ खिलौना पकड़े था। मैं रोहन हूँ, भूत ने धीरे कहा। मैं घर नहीं जा सकता। क्यों? आरव ने पूछा। मेरे माँ बाप, वे चले गए। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मेरी मदद करे। आरव ने डर के बावजूद रोहन की मदद करने की ठानी। उसने रोज खिलौने लाए, कहानियां पढ़ी और लोरी गाई। धीरे धीरे उसने पता लगाया कि रोहन उस आग में मर गया था जो सालों पहले इस घर को जला चुकी थी। उसकी आत्मा इसलिए फंसी थी क्योंकि कोई उसे याद नहीं करता और उसे प्यार नहीं देता। आर्व ने एटीक में खोजबीन और एक छोटी जली हुई डिब्बी मिली। उसमें पुराने पत्र और रोहन के माता पिता की तस्वीरें थी। उस रात आर्व ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचाऊंगा। आर्व की दया और साहस से एटीक में हल्की गर्म रोशनी फैली। रोहन ने कहा, धन्यवाद, और धीरे धीरे गायब हो गया। अपनी आत्मा को शांति मिल गई। उस रात के बाद घर हल्का और शांत लगने लगा। अब वहां कोई फुसफुसाहट या डरावनी आवाज नहीं थी। आर्व जान गया कि दुख भरे घर में भी प्यार और साहस से रोशनी लाई जा सकती है, और कभी कभी भूत भी मित्र पा सकता है।